ओके, वेलकम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का, और ये हमारी डे 1 की सीरीज है चैप्टर 1 रियल नंबर्स का। पहला क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आने की इसकी आता है, और इस साल भी इसकी आने की संभावना है। कोई भी फॉर्म में आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का है 5 मार्क्स में। तो पहला आज हम ये वाला टाइप करने वाले कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आता है और इसको प्रूव करना आसान है। और ये पहले के जो मैथ्स के जो अपने क्लास 10 के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है। अगर हमने इसको ढंग से मतलब कर लिया तो फिर ये बहुत ज़्यादा इजी स्कोरिंग कर सकते हैं। और अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ये डे 1 की हमारी पहला क्वेश्चन का सीरीज है। ये मैं इसको पहले क्वेश्चन में इसलिए डाला है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी आने की, इस टाइप के क्वेश्चन के आने की। ऐसे जैसे कोई भी फॉर्म आ सकता है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ऐसे कोई भी फॉर्म में आ सकता है ये। और फिर तो सबका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर हमें प्रूव करना है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, इफ यू हैव टू प्रूव रूट 2 एज इरेशनल नंबर, सो हाउ विल प्रूव, लेट्स सी। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस की ये डे 20 सीरीज रहेगी, 20 डे सीरीज रहेंगी हमारी चैप्टर 1 की है। और ऑलमोस्ट 10 मैक्सिमम 10 मिनट्स आई विल टेक ऑफ ईच क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डे 1 सीरीज, प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। सो अगर हमें इरेशनल नंबर को प्रूव करना है कि ये रूट 2 इरेशनल नंबर है, तो हमें लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर हमें किसी भी नंबर को, कोई भी इरेशनल नंबर को, मैं अगर जैसे हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, तो फिर हम क्या लेंगे, इसको, उस नंबर को क्या रख लेंगे, रूट 2 को, जैसे हमने रूट 2 रख रखा है, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर उससे क्या हो जाएगा कि कंट्राडिक्शन लास्ट में जब हम सॉल्व करेंगे तो एक कंट्राडिक्शन हो जाएगी, और जिससे हम कह देंगे कि रूट 2 क्या है, रैशनल तो नहीं है, तो फिर वो क्या है, इरेशनल है। तो लेट रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। हाउ वी रिप्रेजेंट रैशनल नंबर। अगर मैंने बोल दिया कि रैशनल नंबर है तो रूट 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर में, और वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और पी और क्यू यहाँ पर क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर। एक बहुत अच्छी टर्म्स है ये को प्राइम इंटीजर। इसका मतलब बहुत वो है, पता होना चाहिए। बस को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले, कि को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। अब हम लास्ट में हम ये कैलकुलेट करने वाले होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर बाद में हमें पता चलता है कि इस नंबर जो पी अपॉन क्यू तो हम रैशनल नंबर बोलते हैं, तो पी और क्यू को प्राइम होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि पी अपॉन क्यू बाद में हम क्या करते हैं, प्रूफ कि ये दोनों एक नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, और ये को प्राइम इंटीजर्स नहीं कह जाते हैं फिर बाद में। तो आगे देखते हैं हाउ ये कैसे होता है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैंने इसको कह दिया रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, यानी कि रूट 2 रैशनल नंबर कह दिया, तो रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू मैं क्या लिख सकता हूँ। अब इसको क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 हट जाएगा, तो रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 2q स्क्वायर, क्यू को ट्रांसपोज किया एलएचएस में, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका मतलब क्या हो गया कि q स्क्वायर, ये नंबर q स्क्वायर तब आता है जब हम p स्क्वायर से डिवाइड करते हैं 2 को, और ये पहली क्वेश्चन हम लेट कर लेते हैं। अभी बहुत बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, और ये क्लास 10 की पहली थ्योरम से रिलेटेड है। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका क्या मतलब है, अगर कोई p है, सपोज p एक डिविडेंड मान सकते हैं हम, क्या है, p डिविडेंड है, और 2 यहाँ पर क्या है, डिवाइजर है। क्या है, ये तो पढ़ा ही होगा हमने कि एक नंबर है, इफ यू आर डिवाइडिंग दैट नंबर, कुछ टर्म्स होती हैं। डिविडेंड वो नंबर होता है जो डिवाइजर से डिवाइड होने वाला है। अब क्वेश्चन वो होता है जो हम आंसर बताते हैं लास्ट में, और रिमाइंडर जो होता है जो बच जाता है। तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ पर p क्या है, वो डिविडेंड है, और यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, यहाँ पर हमारा डिवाइजर हो गया। तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब मैं p सपोज अगर मैं 4 लेट कर दूं तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और 16 का डिविजिबल है क्या 2 से, यस 16 2 से डिविजिबल है। और अगर 16 2 से डिविजिबल है तो p जो है वो भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि हमने p 4 लिया है। 4 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इज 4 ओनली। अभी क्या होता है, ये टोटल कंप्लीट डिविजिबल है। तो सपोज अगर हमने जब ये डिवाइड किया तो कोई कुछ तो आया होगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हमने ले लिया r, लेट r बी द कांस्टेंट आफ्टर डिवाइडिंग p by 2।
तो p इज इक्वल टू 2r आ जाता है हमारा। यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन करेंगे। अब क्या करना है, जो हमने पहली क्वेश्चन बनाई थी ये दूसरी क्वेश्चन पे वो हमने पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। मतलब जो हमने दूसरा इक्वेशन निकाला p इक्वल टू 2r, वो हमें यहाँ पर p की वैल्यू में पुट कर देना, सिंपल। तो यहाँ पर हमने पहली क्वेश्चन लिख दी पहले, फिर उसके बाद पुट करा p को 2r पे, 2r का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 टाइम्स 2 हो जाता है 4, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है भाई, तो q स्क्वायर अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर भी क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना मैं भूल गया हूँ कि वो क्या स्टेटमेंट है। अभी हमने लिखा क्या, p एंड q, p स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। अब मैं यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, इक्वेशन ठीक है, q स्क्वायर इज डिविजिबल, क्या, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो मैंने ये भी क्या मैं ये कह सकता हूँ, अगर q स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, अगेन वही बात होगी, वही पहली थ्योरम से रिलेटेड है, q स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से। अब यहाँ पर एक और स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट हमें क्या कैसे पता चल जाता है कि बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय 2। हाँ भाई, हमने यहाँ पर पहले लिखा q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, और यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर हमने क्या कह सकते हैं, बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय 2 एंड सिंस p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, ये जो p एंड q है वो को प्राइम इंटीजर्स हैं। हमने पहले क्या बोला था कि p और q को प्राइम इंटीजर्स है, बट यहाँ पर हमें क्या पता चला कि तो p और q दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो ये को प्राइम इंटीजर्स कैसे हो गए, तो ये को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कंट्राडिक्शन अराइजन क्यों हुई है, क्योंकि ड्यू टू अ रॉन्ग अजम्पशन, हमने क्या लिख लिया, गलत सेलेक्ट कर दिया कि रूट 2 क्या है, रैशनल है। अगर रूट 2 रैशनल नहीं है तो रूट 2 क्या हो गया, एन इरेशनल नंबर। सो रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा डे 1 सीरीज थी हमारी, ये पहले चैप्टर की, और ये हमने कंप्लीट कर दिया अभी कि ये क्वेश्चन आ सकता है कोई भी फॉर्म में। अब मैं कह सकता हूँ कि अब आप एक बार अपने सॉल्यूशन देख लिया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, रूट 2 की जगह रूट 3 पुट करिए, रूट 5 करिए, रूट 7 करिए, आंसर सेम आएंगे, सबका वही होगा, सबका कॉन्सेप्ट सेम है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। अगर मैं 3 लिख लूँ, चलो अगर मैं 3 लिख लूँ, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर p स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा, p स्क्वायर किससे, 3 से डिविजिबल होगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, यहाँ पर 3r आ जाएगा, यहाँ पर 3r का होल स्क्वायर 9r स्क्वायर, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर अगेन 3 से डिविजिबल हो जाएगा q भी, तो फिर यहाँ पर अगेन कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, और फिर हम क्या लिख देंगे, हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारा डे 1 सीरीज हो गई हमारी चैप्टर 1 की। अब नेक्स्ट सीरीज में आना मत भूलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 + रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें एक और वो होता है, मतलब बताते नहीं है कभी कभार टीचर्स, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे डे 1 सीरीज का ओवर होती है चैप्टर 1 की। अब डे 2 सीरीज में आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अगर आप नए।